बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसिड कैटालाइज रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन एंड बेस कैटालाइज रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन। तो सबसे पहले एसिड कैटालाइज रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन। तो सबसे पहले आपके पास ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। यहां पर फॉर्मल्डिहाइड है, यहां पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये हाइड्रोजन को पिक करता है और यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं 1 2 3 बॉन्ड बनाते हैं। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं तो इस पे न्यूट्रल होगा, चार्ज नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है तो -1 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस रूल्स के मुताबिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज का होना, तो ये कंपाउंड जो होता है ये अनस्टेबल है, ये कंपाउंड अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अब क्या होगा कि ये यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और इलेक्ट्रॉनों को खींचने के बाद ये OH में कन्वर्ट होगा और यहाँ कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन जाता है और साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये डिसोसिएट होता है और यहाँ पर साइनाइड आयन यहाँ जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है और हाइड्रोजन आयन दे देता है। ये कंपाउंड जो बनता है तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर यहाँ पर CH3 होता तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होता। अगर यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 तो ये कीटोसाइनोहाइड्रिन होता। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ पर तो वो बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। लेकिन अगर इस साइड पे CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, लेकिन यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन तो ये कीटोसाइनोहाइड्रिन कहलाता है और हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। अब ये हाइड्रोजन वापस इस क्लोरीन आयन के साथ मिल जाता है और HCl बनाता है। सो यहाँ HCl एज अ कैटलिस्ट काम करता है और चूंकि याद रखिए इसको रिडक्शन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है और जब हाइड्रोजन ऐड हो गया है इट मींस ये रिडक्शन हो गया है। इसके अलावा हमारे पास बेस कैटालाइज्ड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन। तो आप देखिए ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये OH रिएक्शन करता है तो इसका ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलके वाटर को प्रोड्यूस करता है और साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। और अल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है क्योंकि ये आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया ये पोलर पाई बॉन्ड है। ये पोलर पाई बॉन्ड जो है तो यहाँ साइनाइड जो है वो आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और ये कंपाउंड बन जाता है। अब जो वाटर बन गया है ये वाटर वापस डिसोसिएट होके यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। अगर यहाँ पर CH3 होता, यहाँ पर भी CH3 तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर यहाँ CH3 यहाँ H और यहाँ पर भी H, तो अगर दोनों साइड पे H है तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर एक साइड पे CH3 तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर दोनों साइड पे आपके पास CH3 होता तो ये याद रखिए ये कीटोसाइनोहाइड्रिन है और यहाँ पर OH हमारे पास आ जाता है। ये OH वापस सोडियम आयन के साथ मिलके वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो याद रखिए यहाँ पर क्या है, बेस जो है ये बतौर कैटलिस्ट काम करता। अब ये रिडक्शन क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो वाटर है इसको हाइड्रोजन आयन देता है
और जब हाइड्रोजन आयन देता है तो ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बेस। और यहां पर इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। अब रिडक्शन क्यों हो गई है, देखिए कि अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, तो पर बॉन्ड से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम चेक करते हैं। ये +1 है, यहां पर +1, तो कार्बन पे आपके पास क्या होगा, +1 +1 -2। लेकिन अगर यहां पर डबल बॉन्ड है तो -2, तो कार्बन पे ये +2, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपके पास क्या है, 0। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर बॉन्ड के लिहाज से ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कार्बन का 0 है। लेकिन अगर आपके पास ये कार्बन ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, ये देखिए साइनोहाइड्रिन में, ये साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो गया है। देखिए साइनोहाइड्रिन, ये साइनोहाइड्रिन है। तो यहां पे नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इस कार्बन को देखना है। ये कार्बन यहां पर हाइड्रोजन पे +1 +1, तो कार्बन के ऊपर -2। अब यहां पर कार्बन कार्बन जो एक जैसे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यहां पर बॉन्ड 1 है, तो यहां पर आपके पास -1, तो इस पे +1 और इससे आता है -1। तो देखिए आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, वहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट वो 0 है, लेकिन साइनोहाइड्रिन में इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो 0 से ये -1 की तरफ चला गया है, तो क्या हो गया है, यहां पर हो गया है रिडक्शन, यहां पर हो गया रिडक्शन। तो इट मींस अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की तरफ कन्वर्ट होता है तो होता है रिडक्शन, क्योंकि यहां पर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0, लेकिन आपके पास साइनोहाइड्रिन में यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का, तो ये -1 है। तो 0 से ये -1 की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया है। इट मींस यहां पर क्या हो गई है, रिडक्शन हो गया है। तो अल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होके साइनोहाइड्रिन बनाता है। यहां पर फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट होता है। अगर यहां पर CH3 होता, तो यहां CH3 तो कीटो साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट होता, और उस सूरत में भी आपके पास जो है इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन होती है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।